आज हम मौजूद है अलीगढ़ के अंदर। जिस तरीके से कोलकाता के अंदर डॉक्टर की एक निर्मम हत्या कर दी गई, उसी को लेकर पूरे भारत में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वही अलीगढ़ के द्वारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया गया है, जहां पर सड़कों पर उतरकर डॉक्टरों के द्वारा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इनके द्वारा क्या मांगा। कुछ डॉक्टर मेरे साथ महिला मौजूद है, उनसे जानना चाहे किस तरह की वो मांग करते हैं और किस तरह की सुरक्षा की बात करते हैं। मेरा नाम रागिनी वाशने है, मैं इनरविल अलीगढ़ सिटी की प्रेसिडेंट हूँ। और किस तरीके से आप मांग रहे हैं जिस तरीके से घटना हुई है कलकत्ता को? हाँ, ये बहुत शर्मनाक घटना है और मैं चाहूँगी कि जो भी इसके पीछे जो भी व्यक्ति है जिसने इस घटना करी है, जो भी गैंग है, उन सभी को फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए बहुत जल्दी से जल्दी, बहुत, और उनको टॉर्चर करके दी जानी चाहिए। जैसे उस लड़की को टॉर्चर किया है, उन लोगों को भी इसी तरह टॉर्चर करके और इस तरह से ही उनको सज़ा दिलनी चाहिए। क्या समस्या जिस तरह महिला के साथ इस तरह की निर्मम की घटना की गई है, क्या मानते हैं, किसके जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार तो यहाँ के जनता ही है, जो भी जिसने भी कार्य किया है वो ही जिम्मेदार है। और इन लोगों को वास्तव में बहुत ही गंदे तरीके से फांसी दी जानी चाहिए, बहुत जल्दी से जल्दी दी जानी चाहिए। हम सब लोगों की यही मांग है। जो बेचारी जो लड़की जो डॉक्टर बनती है, वो सपना देखती है कि समाज सेवा करेगी, तो उसके साथ इस तरह का कार्य बिल्कुल बहुत ही घृणित है। जिस तरीके से उन्होंने फांसी की मांग कर रहे हैं महिला के साथ जो घटना हुई है, तो किस नज़र से देखते हैं जो महिला को, इस तरह लोगों को इस तरह देखा गया जो घटना हुई है डॉक्टर के साथ? बहुत दिल दहलाने वाली घटना हुई है ये, और जिस तरह से उसको टॉर्चर किया गया था लड़की को, वाकई में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर सुनने से ही हो जाते हैं तो उस बाप पे क्या बीती होगी जिसने देखा आँख से। तो ये बहुत ही गलत हरकत रही है, जिसकी भी रही है। मानसिक सोच ही इन लोगों की गलत है। और एक मेडिकल कॉलेज में शराब पीना या शराब का काम होना, ये किस कायदे, किस कानून में लिखा है? और आप एक डॉक्टर बनने के पहले आप शपथ लेते हो कि आप जिंदगी भर लोगों की सुरक्षा का दायित्व लोगे, अपनी नहीं सोच के आप लोगों की, पेशेंट्स की सोचोगे। और यहाँ अलग ही कानून कायदा सब चल रहा है कलकत्ते में, वहाँ के मेडिकल कॉलेजेस में। तो ये चीज़ बंद होनी चाहिए और इसके लिए जो भी कल्प्रिट है, जो जिसने ये काम किया, उसको टॉर्चर करके इसी हद तक टॉर्चर करनी चाहिए जैसा उन्होंने उस लड़की के संग किया। उसके बाद फांसी देनी चाहिए ताकि आगे कोई हरकत करे नहीं। जिस तरीके डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है, डॉक्टर मरीजों को बचाने के लिए जान दांव पर लगा देती है, सब तरीके कोशिश करते हैं। आज डॉक्टर के साथ इस तरह घटना हुई है, तो आप महिलाएं किस तरह देखती हैं? जिस तरह से की घटना उस बच्ची के साथ हुई है, इससे सबक लेना चाहिए कि लड़कियां मतलब कहीं भी सुरक्षित नहीं है। आप ये देखिए ना, मतलब हम लोग जो डॉक्टर्स या बेटियां हैं, जो जेंट्स जो बच्चे भी सेवा करते हैं, रात की जो ड्यूटी होती है वो किस तरह से अपने घर बार को छोड़ के अपनी ड्यूटी को वहाँ पे उनकी सेवा में, अपनी सेवा को उसमें लगा देते हैं कि हमारे सामने जो पेशेंट पड़ा हुआ है वो एक हम लोग उनके भगवान की तरीके होते हैं, और उनकी सेवा करने के बजाय वो लोग हमारे साथ ये साथ व्यवहार करें। तो आप ये देखिए उस बच्ची के साथ किस तरह का टॉर्चर उन लोगों ने किया है, और वहाँ के जो सरकार है, वहाँ के लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं इस तरह का। और ये रैली केवल एक निकालने का ही वो औचित्य केवल यही नहीं है कि हम लोग उसके उसमें हैं, पूरे महिला समाज को लेकर इस तरह का ये सुरक्षित नहीं है कहीं भी। तो इस तरह के आपको कदम उठाने बहुत ज़रूरी है सरकार को, यही हमारा एक वो है। जिस तरीके से आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, वही कदम मेडिकल का तोड़फोड़ भी करने की, सबूत मिटाने की कोशिश की गई, तो क्या मानते हैं इसको लेकर आप? बंगाल सरकार, मेरी ये समझ में नहीं आता है कि आप किस तरह के प्रोटेस्ट क्यों नहीं करना चाह रही उस बच्ची के समर्थन में, या एक महिला होने के नाते भी वो समर्थन उनको देना चाहिए, लेकिन वो समर्थन उनको लोगों को नहीं मिल रहा है। तो ये एक्शन केवल इसीलिए लिया जा रहा है कि इतना बड़ा काम होने के बाद, कांड होने के बाद भी सरकार इस तरह का कोई एक्शन उनके समर्थन में नहीं ले रही है। लेकिन वहाँ जहाँ जिस तरीके से कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, और कलकत्ता सरकार जो है किस तरह रवैया अपना रही है इसका? देखिए, अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है आपने, तो बेटियां, हम तो पेरेंट्स तो बेटियां ऐसे पैदा करने से ही घबराएंगे कि भाई हमारे बेटी पैदा ना हो। हम उसको इतना पाल पोस के बड़ा करके, पढ़ा लिखा के, इतनी हिम्मत करके आगे बढ़ाते हैं, और बेटी के साथ, अपनी के साथ कुछ ऐसा सलूक होता है जिस पेरेंट्स पे गुजरी है। जब हम लोग सोच के रोंगटे कांप रहे हैं तो उन पेरेंट्स पे क्या बीती होगी? कैसे हम सोच सकेंगे कि हम अपनी बेटी को आगे बढ़ाएं, पढ़ाएं और आगे हिम्मत करके उसको आगे इस तरीके से बढ़ाएं। साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मानव जाति को, मतलब जेंट्स को, ये ज़रूर शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाना चाहिए कि हर इंसान को ये पढ़ाना चाहिए कि ये बहन बेटी, ये आपकी भी बहन बेटी हो सकती है, आप उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो। आप अपनी बहन बेटी को भी उसकी जगह रख के सोच के देखो, तो आपके रोंगटे अपने आप ही कांप जाएंगे कि हम किसी के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं।
क्या हमारी सरकार को इसमें आगे बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए? जो क्यों नहीं अपराधी लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। ऐसी सरकार जो बंगाल की सरकार है उसको बिल्कुल इमरजेंसी लागू कर देनी चाहिए और अपनी सरकार को उसमें आगे बढ़ के ऐसे दरिंदों को गिरफ्तार करना चाहिए। इतना टॉर्चर करना चाहिए कि जो भी देखे वो रूह कांप जाए, उसकी आगे से सोच भी ना सके वो ऐसा कुछ करने के लिए। जिस तरीके से इन्होंने आज अपना विरोध प्रदर्शन किया है, काली पट्टी बांधकर कहीं ना कहीं अपना विरोध जता रहे हैं। सड़कों पर उतरकर डॉक्टरों के द्वारा मांग की गई है कि ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। और जिस तरीके से डॉक्टरों ने अपना जवाब दिया है कि हम महिलाओं बच्चियों को पैदा करने से भी डरेंगे अगर इस तरह की घटनाएं सामने आती रहेंगी। अलीगढ़ से बदलता भारत से बबलू खान।